अर्जुन एक छोटे शहर का लड़का, जिसके पास ना कोई बड़ा नाम था, ना पैसा, ना कोई कनेक्शन, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। उसका सपना था खुद के दम पर बड़ा बनने का, कॉर्पोरेट की दुनिया में अपनी जगह बनाने का, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग रिस्पेक्ट से देखे। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसे एक टॉप एमएनसी में नौकरी मिल गई। फैमिली खुश थी, दोस्त प्राउड थे। अर्जुन खुद भी बिलीव करने लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था, कॉर्पोरेट की दुनिया सिर्फ काम करने वालों की नहीं होती। यहां जंग होती है और जंग में अक्सर अपने ही धोखा देते हैं। अर्जुन की टीम में था उसका बेस्ट फ्रेंड विशाल। दोनों साथ काम करते थे, साथ लंच करते थे। अर्जुन अपने हर आइडिया, हर स्ट्रेटेजी विशाल से डिस्कस करता था। अर्जुन को लगता था विशाल उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन सच कुछ और था। विशाल अर्जुन से जलने लगा था। अर्जुन की ग्रोथ देखकर विशाल के अंदर आग जलने लगी थी। जिसे अर्जुन अपना भाई मानता था, वो अर्जुन को गिराने की प्लानिंग कर रहा था। एक दिन कंपनी में एक बहुत बड़ी क्लाइंट मीटिंग थी। अर्जुन की जिंदगी बदल सकती थी। सबकी नजर अर्जुन पर थी, लेकिन विशाल ने अर्जुन की प्रेजेंटेशन में जानबूझकर गलत नंबर्स डाल दिए। मीटिंग में बॉस ने अर्जुन को बुरी तरह से डांट दिया। सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। जिस टीम को अर्जुन अपना परिवार मानता था, वही हंस रही थी। अर्जुन शॉक में था। उसने ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसकी जड़ें काट रहा है। अर्जुन की इमेज गिर गई। बॉस का ट्रस्ट चला गया। दोस्त मुंह मोड़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन को कंपनी से निकाल दिया गया। फैमिली ताने मारने लगी, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा से कमजोर था, तेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। अर्जुन अकेला हो गया। उसके पास कोई नहीं बचा था। रात रात भर अर्जुन सो नहीं पाता था। फोन स्क्रॉल करता था। आंखों में सिर्फ खालीपन था। कभी कभी अर्जुन सोचता था, क्या मेरी कहानी यही खत्म हो गई? लेकिन तभी एक रात सोशल मीडिया पर एक ऐड दिखा, डू यू वांट टू फाइट बैक? अर्जुन ने बिना सोचे कॉल बुक कर ली। जिस व्यक्ति से वो मिला, वो था अमित वर्मा, एक रिटायर्ड सीईओ। लोग उसे मॉडर्न चाणक्य कहते थे। अमित वर्मा ने सिर्फ एक बात कही, जिसने तुम्हें गिराया है, उसे लड़ने में एनर्जी मत लगाओ। खुद को इतना ऊंचा बना दो कि उसे तुम्हें देखने के लिए भी सिर उठाना पड़े। अर्जुन की आंखों में पहली बार फिर से चमक आई थी। अमित वर्मा ने कहा, कॉर्पोरेट की दुनिया में जीतने के लिए बोल्ड गेम खेलना पड़ता है। स्ट्रीट स्मार्ट बनो, लोगों को मिरर दिखाओ, खुद को इनविजिबल से अनस्टॉपेबल बनाओ। अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को इतना बड़ा बना दूंगा कि जिसने मुझे गिराया था वो मेरी ऊंचाई भी नहीं देख पाएगा। अर्जुन का गेम अब शुरू हो चुका था। जब तुम गिरते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे गिरने पर हंसते हैं और कुछ लोग तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। फैमिली ताने मारती रही। दोस्त अनफॉलो कर चुके थे। जिन्हें अर्जुन सबसे अपना मानता था, वही अब उसके सवालों का जवाब नहीं देते थे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अमित वर्मा, मॉडर्न चाणक्य, अब अर्जुन का मेंटोर था। अमित वर्मा ने कहा, जब सब साथ छोड़ दें तो सबसे बड़ा गेम अकेले ही खेला जाता है। तू किसी से नहीं हारा, तू सिर्फ खुद से हारा है। अगर तेरा माइंडसेट हार गया तो सब हार जाएगा, लेकिन अगर तेरा माइंडसेट खड़ा हो गया तो दुनिया खुद झुकेगी। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे, कोर्सेज करने का पैसा नहीं, कोच हायर करने का पैसा नहीं, ऑफिस में एंट्री भी नहीं। लेकिन अर्जुन ने सोशल मीडिया और यूट्यूब से सीखना शुरू कर दिया। जिस वक्त लोग रील्स देख रहे थे, अर्जुन रातों में ब्रांडिंग सीख रहा था। सोशल मीडिया ग्रोथ, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सब खुद से जीरो बजट में सीख रहा था। अमित वर्मा ने अर्जुन को सिखाया, अब तुझे कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं लड़ना है, अब तुझे ऑनलाइन ब्रांडिंग का वॉर जीतना है। तू जिस सोशल मीडिया को टाइम पास समझता था, अब वही तेरा सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। अर्जुन ने खुद को बोल्ड बनाया। उसने अपने फेलियर्स, अपने दर्द, अपने लेसन्स सोशल मीडिया पर रॉ तरीके से शेयर करने शुरू किए। वो फेक सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनाता था, वो अपनी असली लड़ाइयां दिखाता था। लोग अर्जुन से कनेक्ट करने लगे। लोग उसकी स्टोरी वायरल करने लगे। अर्जुन का कंटेंट धीरे धीरे सब जगह छा गया। जिस कंपनी ने अर्जुन को गिराया था, अब उसी के क्लाइंट्स अर्जुन से ब्रांडिंग सेशंस लेने लगे थे। अर्जुन ने फ्री में कंसल्टेंसी देना शुरू किया और धीरे धीरे पूरा मार्केट पकड़ना शुरू कर दिया। अब अर्जुन किसी का एम्प्लॉय नहीं था, अब वो खुद का ब्रांड था। अब वो अपनी टर्म्स पर गेम खेल रहा था। अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, अब मेरा टाइम आ चुका है। अब जिसने मुझे गिराया था वो मेरी ऊंचाई देख भी नहीं पाएगा। अर्जुन का वॉर अब पब्लिक में शुरू हो चुका था। अब अर्जुन वापस आ चुका था।
लेकिन इस बार वो किसी का एम्प्लॉय नहीं था। इस बार वो खुद एक ब्रांड था, एक ऐसा नाम जिसे लोग सर्च कर रहे थे, जिसे लोग फॉलो कर रहे थे। जिस कंपनी ने अर्जुन को गिराया था, अब उसी के क्लाइंट्स अर्जुन से कांटेक्ट करने लगे थे। अब मार्केट में एक नई आवाज थी, अर्जुन। कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में अर्जुन और विशाल आमने सामने खड़े थे। यही वो जगह थी जहां कभी विशाल ने अर्जुन को गिराया था। अर्जुन ने सबके सामने कहा, जिसे तुमने गिराया था, अब वही तुम्हारी कंपनी से क्लाइंट्स छीनने आया है। पूरा हॉल चुप हो गया। विशाल, जो कभी अर्जुन को जीरो समझता था, अब उसकी आंखों में डर था। अर्जुन का ये बोल्ड स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग अर्जुन को रियल फाइटर कहने लगे। बॉस, जिसने कभी अर्जुन को सबके सामने डांटा था, अब उसी बॉस ने अर्जुन को रिस्पेक्ट से इनवाइट किया। लेकिन अर्जुन एम्प्लॉई नहीं बना, अब वो खुद गेम का प्लेयर था। विशाल की हालत और खराब होने लगी। उसकी अपनी टीम अब अर्जुन से सीखना चाहती थी। उसकी कंपनी के क्लाइंट्स अब अर्जुन से कंसल्टेंसी ले रहे थे। विशाल समझ चुका था, गेम अब उसके हाथ से जा चुका है। अर्जुन ने विशाल की कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। विशाल को तब पता चला जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। विशाल की कंपनी की सबसे बड़ी कमाई अब अर्जुन के पास थी। गेम वही था, लेकिन अब प्लेयर बदल चुका था। अर्जुन की सोशल मीडिया प्रोफाइल अब ट्रेंडिंग में थी। लोग उसकी स्टोरी सुनकर इंस्पायर हो रहे थे। विशाल अब धीरे धीरे सब कुछ खो रहा था। जिसने अर्जुन को गिराया था, अब वही अर्जुन के बारे में पोस्ट कर रहा था। वी ऑलवेज रिस्पेक्टेड अर्जुन। विशाल हार चुका था। जिस ऑफिस को वो अपनी दुनिया मानता था, अब वो टीम भी उसके साथ नहीं थी। विशाल की हालत ये थी, वो अपने ही कैबिन में अकेला बैठा था और उसकी टीम अर्जुन की वीडियोस देख रही थी। विशाल को अब समझ आ गया था, सक्सेस कभी किसी से छीनी नहीं जा सकती, सक्सेस खुद बनाई जाती है। विशाल अब अकेला था, अर्जुन अब लेजेंड था। एक दिन अर्जुन खुद विशाल से मिलने गया, शांत चेहरे के साथ, बिना गुस्से के। तूने मुझे गिराया था, तेरा शुक्रिया। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो मैं कभी इतना बड़ा नहीं बनता। मेरी जीत तुझे गिराने के लिए नहीं थी, खुद को उठाने के लिए थी। अर्जुन ने विशाल को माफ कर दिया, क्योंकि अर्जुन अब जान चुका था, सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम खुद से जीतते हैं। जिस अर्जुन को सबने गिराया था, आज वही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जाम्पल बन चुका था। जिसे कोई पहचानता भी नहीं था, अब वो खुद एक ब्रांड था। जिसे लोग कभी इग्नोर करते थे, अब लोग उसकी बातों पर एक्शन लेने लगे थे। अर्जुन अब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग था। लोग उसे रियल फाइटर कहने लगे थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अब अर्जुन का नाम सुनकर रिस्पेक्ट से खड़ा हो जाता था। एक दिन अर्जुन अपने मेंटोर, मॉडर्न चाणक्य अमित वर्मा से मिला। वही इंसान जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी। अर्जुन ने पूछा, क्या अब मैं जीत गया? अमित वर्मा मुस्कुराए, तू उस दिन जीत गया था जिस दिन तूने खुद को गिरने नहीं दिया था। तूने जब खुद को माफ किया था, उसी दिन तू लेजेंड बन चुका था। सुन अर्जुन, अगर दुनिया तुझे छोड़ दे तो फर्क नहीं पड़ता। भगवान तुझे कभी नहीं छोड़ते और तू खुद को कभी छोड़ना मत। अगर सबने तेरा साथ छोड़ दिया है तो समझ ले, अब तेरा असली टाइम शुरू हो रहा है। तुझे गिराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुझे उठाने वाला सिर्फ एक है, और वो तू खुद है। अर्जुन अब मेंटोर बन चुका था। अब वो दूसरों को सिखाता था कैसे गिरने के बाद उठा जाता है, कैसे खुद को स्ट्रांग बनाया जाता है, कैसे कॉर्पोरेट के बड़े गेम में बिना झुके आगे बढ़ा जाता है। अब अर्जुन का मिशन था दूसरों को उनके विशाल से बचाना, दूसरों को सिखाना कि किसी के गिराने से जिंदगी खत्म नहीं होती। मॉडर्न चाणक्य का फाइनल लेसन हमेशा अर्जुन के साथ था। अगर किसी ने तुम्हें गिराया है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमेशा गिरे रहो या फिर उठो, और ऐसा उठो कि पूरी दुनिया चौंक जाए। अर्जुन गिरा था, लेकिन जब उठा तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने सलाम किया। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम भी गिर चुके हो तो याद रखना, तुम्हारे उठने का टाइम शुरू हो चुका है। ये तो बस शुरुआत थी। मॉडर्न चाणक्य की ऐसी कई कहानियां अभी बाकी हैं। सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अगर तुम भी गिर चुके हो तो अगली कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है।